गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मई मंथ में मैंने जो प्रॉफिट किया है ना उसके बारे में। कमेंट आया है ना कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। तो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने जिससे प्रॉफिट किया ना, देखिए हर महीने ऐसा नहीं कि हर महीने प्रॉफिट ही होने वाला है। जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तब तक आपको रिजल्ट पता नहीं चलेगा। आपको पहले माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने, ठीक है। और ओवर ट्रेड जो करते हैं ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी तो अपनी जगह है लेकिन अपने ओवर ट्रेड जो लेते हैं ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं ना तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा भी मंथ आप देखेंगे ना, 2-3-4 मंथ पहले तक का तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहा है। मेरा नाम प्रॉफिट होता है तो लॉस होता है, 6-7 हज़ार का लॉस होता है मंथ में, ठीक है। लेकिन जब से मैंने ये डिसिप्लिन को फॉलो रखा ना, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, ठीक है। मैं अपने नोट में भी लिख के रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा। ये जो साइड में आप देख सकते हो, ये नोट मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने ही रखा है ताकि क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना तो ट्रेड लेने के बाद मैं अपना नोट ज़रूर चेक करता हूँ कि मैंने क्या लिखा है और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप भी इस तरीके से, अगर आप देखिए क्या होता है ना, ट्रेड लेने के बाद ना माइंड कहीं और चला जाता है। ये तो सच बात है, जो ट्रेड करते हैं ना उसको मालूम होगा। माइंड को क्या है ना एकदम शांत रख के अपने काम करना, क्योंकि एक बड़ा लॉस पूरा मंथ का प्रॉफिट चला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। गलती से सीखना अलाउड है लेकिन रिपीट करना नहीं। तो इससे क्या होता है ना कि हम लोग गलती तो कर रहे हैं लेकिन उसको रिपीट नहीं कर रहे, उससे कुछ सीखने को मिलता है। अगर गलती करते भी है तो आपको हमेशा कभी भी गलती करेंगे ना तो नोट करके लिख लो कि मेरा गलती ये था, ये इसको रिपीट नहीं करना। अगर लिख के नहीं रखेंगे ना तो आपसे रिपीट हो गई, आप जितना भी कोशिश कर लो ये रिपीट होने ही वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, ठीक है। ये जो सामने आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये मेरा प्रॉफिटेबल है वीडियो, ठीक है। आप मेरा कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होते ही रहता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो फिर, ठीक है। अप्रैल मंथ में मैंने जो प्रॉफिट किया था ना ये आपके सामने रहेगा। फिर मई मंथ में जो प्रॉफिट किया ना मैंने, ये आपके सामने है। इसको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। उसमें भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें भी समझ आती है आपको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं समझ आती है ना तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से। तो आपको देखिए फर्स्ट करना क्या है। फर्स्ट जब मार्केट ओपन हो ना, आप देखिए स्क्रीन में देख सकते हो, मार्केट जब ओपन होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट को पहले चेक करते हैं कि ग्लोबल मार्केट अभी कहाँ पर है, ठीक है। अगर प्लस में आती है ना ग्लोबल मार्केट और हमारा नेगेटिव है इंडियन मार्केट में, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट्स का गैप अप है ना या गैप डाउन है वो हम लोग चेक करेंगे। अगर 100 पॉइंट्स के ऊपर रहा ना, 100 पॉइंट्स के ऊपर रहता है ना तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 9:15 से 9:20 में जो मोमेंटम आएगी ना वो 100 पॉइंट की गैप अप की वजह से आती है, वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आती है। अगर आप चाहेंगे ना तो उसी टाइम अपना आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं तुरंत। ज़्यादा देर अगर रुकेंगे तो मार्केट का मोमेंटम जब स्लो होगा ना तो आपका लॉस दिखने या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जो मोमेंटम आती है ना उसमें जो प्रॉफिट कर सकते हैं ना, तो कंटिन्यू जो मार्केट चलेगा ना उसमें वो प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो मोमेंटम में जो प्रॉफिट मिलते हैं ना बहुत काफ़ी अच्छी होती है। ये तो रही सुबह की स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये आप रात को भी कर सकते हैं, एक दिन पहले, ठीक है। अगर ये आप रात को फाइंड करेंगे, जैसे आज संडे है तो आज संडे को आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हो जो निफ्टी है ना 24,750 देख सकते हो आप, 24,750 है और 82 पॉइंट का नेगेटिव है। और हम अगर यहाँ पर मार्केट की बात करें ना तो 24,897, ग्लोबल मार्केट की बात करें ना तो यहाँ देख सकते हैं 24,897 है जो 60 प्लस पॉजिटिव है। तो इससे क्या होता है ना कि ये सिग्नल है, इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है ना सोमवार को गैप अप खुलेगी। तो इसी से आपको फाइंड करना है ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट देख के कि इंडियन मार्केट में क्या अभी सिचुएशन है और ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन है। तो रही रात की और सुबह की स्ट्रैटेजी, ये आपको फॉलो करना है। इससे क्या होता है, मार्केट का आपको स्ट्रक्चर पता चलता है कि मार्केट अभी सुबह सुबह जब ओपन होगी ना तो मार्केट किस साइड ओपन होने वाली है, आपको इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आरएसआई को लेकर। आपको देखिए सुबह जब ये एनालिसिस हो जाएगा ना और जब आप ट्रेड अपना प्लान करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको आरएसआई जो है ना वो कितने में चल रही है। तो आरएसआई जो हम लोग चेक करेंगे ना, पर स्क्रीन में आप देख सकते हो 43 आरएसआई चल रही है, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है ये सेलर जोन है। ये 45 के अगर नीचे रहता है ना RSI, तो इससे पता चलता है ये सेलर जोन है और आपको यहाँ पर सेलिंग करना है, ना कि बाय करना है, ठीक है। तो ये पोजीशन दिखाता है आपको यहाँ पर कि आपको क्या करना है, सेल करना है या बाय करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है ना कि आप मार्केट को पहले यहाँ पर एनालाइज करना होता है, मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को चेक करना होता है, ठीक है। और मार्केट जैसे टाइम फ्रेम, आप कौन सा टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। देखिए मेरा तो टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, लेकिन आप कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादातर बेटर होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर इंट्राडे करते हैं ना तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छी होती है, ताकि हम लोग को उससे क्या पता चलता है ना, मार्केट का मोमेंटम जो होती है ना, मार्केट किस साइड जा रही है। 15 मिनट का एक अगर कैंडल क्लोज होती है ना, तब उससे पता चलता है मार्केट में बुलिश साइड ज़्यादा है, क्योंकि 5 मिनट में तुरंत 5 मिनट में एक कैंडल बनती है फिर ख़त्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हम लोग कन्फर्मेशन नहीं दे पाते हैं कि मार्केट में अभी बुलिश आ रही है या बेरिश आ रही है, ठीक है। तो 15 मिनट के कैंडल में क्या होता है ना, हम लोग थोड़ी देर होल्ड करके अपने ट्रेड को रख सकते हैं। और ये रही, आप देखिए ये स्ट्रैटेजी जो है ना RSI की, ये आप नोट कर लो और अपने ट्रेडिंग जहाँ करते हैं ना वहाँ पर लिख लो, आपको जैसे हमेशा याद रहे, कभी आप भूले ना। तो 55 के ऊपर अगर RSI होती है ना, तो आपको क्या करना है कि बायर की तरफ देखना है कि अगर मार्केट में बुलिश साइड की एंट्री बनानी है ना, तो आपको 55 के ऊपर ही RSI को होना पड़ेगा, तभी आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो बाय की तरफ। और अगर 45 के नीचे रहा ना RSI, तो आपको क्या करना है, सेलिंग करना है। अगर सेलिंग आप देखेंगे कि 45 और 55 के बीच में है ना मार्केट, RSI जो 45 और 55 के बीच में रहेगा ना, तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ही आपको कोई पोजीशन मिलती है ना, जैसे ही आपको प्लान मिलती है, आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है ना मार्केट, तब आपको प्लान करना है उसी टाइम। तो उस टाइम अगर आप प्लान करेंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है। मार्केट को आप समझ के जब ट्रेड लेंगे ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है उस टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर ये दोनों स्ट्रेटजी अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छा समझने को भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं जो वही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ और कंटिन्यू यूज़ करता हूँ। ये नहीं कि एक दिन अगर ये प्रॉफिट दे देते, जैसे लॉस दे दी, एक दिन प्रॉफिट दिए हमने यूज़ किया, 2 दिन प्रॉफिट दे यूज़ किया, तीसरे दिन अगर लॉस दे देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करना है इसको, एक दिन लॉस दे, 2 दिन लॉस दे, लेकिन लॉस को अपना लिमिटेड रखो। ये नहीं कि एक ही दिन में अपना कैपिटल पूरा कर दो, तो ऐसा नहीं है, आपको लिमिटेड रखना है लॉस, ठीक है। लॉस अगर लिमिटेड रखना है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जैसे धन हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब में सारे अलग अलग फीचर आते हैं, ठीक है। तो ग्रो में जिन्होंने ग्रो यूज़ करता होगा ना, उसमें मैं बता दूं सेफ एग्जिट होता है, जो काफ़ी अच्छा वो फीचर मिलता है सेफ एग्जिट का। अपना ट्रिगर लगाएंगे ना, जैसे 1000 का लॉस लेंगे या 2000 का प्रॉफिट लेंगे ना, तो अगर आप लॉस अगर देखना है कि आपको लॉस लिमिटेड लेना है, तो क्या करना होगा, आपको सेफ एग्जिट में जाकर, मैं जैसा कि ग्रो यूज़ करता हूँ ना, तो ग्रो में क्या है ना, ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है सेफ एग्जिट का। तो सेफ एग्जिट में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया और ये प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये से 2000 रुपये की प्रॉफिट चल रही है, तो मैं यहाँ प्रॉफिट अपना एग्जिट में करूँगा 1000, ठीक है। 1000 अगर कर देता ना और प्रॉफिट जो 2000 चल रही है, तो क्या होता है ना, मैंने 1000 का जो ना वो स्टॉप लॉस लगता है कि अगर 1000 तक की प्रॉफिट नीचे आएगी तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को देखिए, मैं सेम आपको जैसे करता हूँ ना वैसे ही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 1000 का अभी 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, आप 1000 का ट्रिगर लगाइए, प्रॉफिट ट्रिगर। अगर वो प्राइस 2000 के ऊपर जाती है ना 500 का, फिर उसको मॉडिफाई करके 2000 कर दो, ताकि वो 2000 तक आएगी ना तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी और आपका प्रॉफिट जो रहेगा ना वो आपके हाथ में रहेगा। ऐसा ही सेम आपको लॉस में भी करना है। अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, और वो लॉस में जा रही है, ठीक है, तो 1000 का आपको वहाँ पर एग्जिट लगाना है। सेफ एग्जिट में 1000 लॉस की तरफ लगाना है कि अगर मेरा लॉस होता है 1000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 1000 आप फिक्स कर देंगे ना, तो वहाँ 1000 जैसा आएगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस है, लेकिन ग्रो की तरफ से जो ना ये फीचर काफ़ी अच्छा है,
काफ़ी हेल्पफुल भी है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने की दरकार भी नहीं पड़ती है सिस्टम में। ये कर दो बस, स्टॉप लॉस का काम ख़त्म यहीं पर। तो ये ग्रो ऐप का काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है। तो इसको यूज़ करना सीखे, अगर यूज़ नहीं किए ना तो यूज़ करिए, बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है ना, ये दोनों स्ट्रैटेजी पर काम करना है आपको 1 मंथ तक। अगर आपने 1 मंथ तक काम कर लिया ना इसमें, तो काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, प्लस प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्या है आपको कि आप जो है सुबह सुबह मार्केट को चेक करिए या रात को चेक करिए, ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में देखिए कितना डिफरेंस है। 100 पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा, तो मोमेंटम सुबह का बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड, आपको आरएसआई जो है, आरएसआई को आपको मार्क करना है कि हम अपने ट्रेडिंग सेटअप के पास लिख देना है आपको। 45 के नीचे रहा तो सेलिंग, 55 के ऊपर रहा तो बाइंग, बीच में रहा तो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और और उसके बाद जो है ना, मार्केट को आप जब एनालाइज करेंगे ना, तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करके रखिए। क्या होता है ना, उससे पता चलता है कि मार्केट जब अपने सपोर्ट से ब्रेक करेगी ना, तो आपका माइंड में आपको पता चल जाएगा कि आरएसआई और सपोर्ट लेवल जब ब्रेक करती है ना, आपको उसी जगह पता चल जाएगा कि मार्केट में एक तेजी से मोमेंटम आने वाली है। जब सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करती है ना, तब क्या होता है ना, एक लंबी लंबी कैंडल बनने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो सपोर्ट से बायर्स और रिटेलर्स जो है ना, वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर प्रॉफिट क्वांटिटी ऐड करते हैं। इससे क्या होता है ना, एक बड़ी बड़ी स्पाइक आती है लंबी लंबी, ताकि उससे पता चलता है मार्केट में मोमेंटम आने वाली है, ठीक है। तो हम लोगों को ना यही देख के अपना ट्रेड लेना है, ताकि आपको सीखने को भी मिले और प्रॉफिट भी मिले, क्योंकि ये दोनों जो मैंने बताया ना काफ़ी इजी है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो इसको यूज़ करें आप। अगर 1 महीने तक यूज़ कर लेते हैं ना इस स्ट्रैटेजी को, तो आप खुद ही बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है, ठीक है। पॉइंट्स, अगर मार्केट मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, और उसमें से देखिए मान लीजिए आपने 5 ट्रेड लिया, ठीक है। 5 ट्रेड लेने के बाद अगर 3 फेल हो जाता है ना, तो आपके माइंड में ये घुस जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी काम की नहीं है। लेकिन आपको ये माइंड के अंदर नहीं डालना है कि स्ट्रेटेजी कोई काम की नहीं है। आपको यही सोचना है 1 महीने यही स्ट्रेटेजी से काम करूँगा, ठीक है। तो क्या है कि आपको भले ही फेल हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो किया ना 90% आपको रिजल्ट आपके सामने देख लीजिए, मैं स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ आपको। ये स्ट्रेटेजी करके मैंने 9 दिन तक की कंटिन्यू प्रॉफिट की थी, ठीक है। तो 9 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट करना काफ़ी टफ होता है, आप देख सकते हो। 2-3 दिन प्रॉफिट हो जाती है, लेकिन एक दिन क्या होता है, फिर लॉस हो जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी को रख के मैंने ये प्रॉफिट किया है। तो आप ये मत सोचना कि 1-2 दिन प्रॉफिट फेल हो जाती है ना, 1-2 दिन आपका स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है ना, तो फिर ये कोई काम की नहीं, ऐसा कभी माइंड में मत लाइएगा। क्या है ना, आपको इससे एक तो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपको दिखने को भी मिलेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फेल हो जाती है, 90% मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी के साथ काम करती है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपको ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक ही ट्रेड लेना है। एक ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट होता है तो बस लैपटॉप वहाँ बंद करो, अपने माइंड को दूसरी जगह लेके चले जाओ। मार्केट में ना रहना है ना ट्रेड लेना है। एक लॉस हो जाती है तो भी वही सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि मार्केट को अब लॉस हो गई, लैपटॉप बंद, उसके बाद अपने दूसरे काम में चल जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके फॉलो करिए। मैं आपको जितना ये ट्रेड जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये वाले सब मैंने एक ही ट्रेड लिए है। आपको अगर देखना है ना, आपको ग्रो के सेटलमेंट में मैं चेक करा दूं कि मैंने कितने ट्रेड लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देख सकते हैं, ये ग्रो का सेटलमेंट है, ठीक है। तो ये वाला क्या है ना, मैंने एक ही ट्रेड लिया था, तो ये एक ही ट्रेड का रिजल्ट है। और इससे क्या होता है, ब्रोकरेज भी कम लगता है। अगर मान लो आपने ओवर ट्रेड किया, लॉस तो अलग होता है, फिर ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है, आपने काउंट किया है कभी? नहीं किया होगा। जब आप ब्रोकरेज चेक करेंगे ना कि ब्रोकरेज मेरा कितना जा रहा है, तो आप देख सकते हो 7 से 8 हज़ार रुपये का ब्रोकरेज आपका हर महीने जा रहा है। तो ये सोच सकते हो कि एक लोट से आधा का पैसा आपका ब्रोकरेज ले लेता है। अगर इसको कंट्रोल करेंगे ना, तो आपका जो सोच रहे हैं कि 7 से 8 हज़ार रुपये जो है ना, 35 क्वांटिटी का पैसा आपका ब्रोकर ले लेता है। तो ब्रोकरेज उतना ना दे, यही तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जैसा मैं फॉलो कर रहा हूं। आपको अगर वैसे ही सेम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज भी बचा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको माइंडसेट भी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। ब्रोकरेज भी कम जाएगा और जो प्रॉफिट है ना वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इससे टैक्स वगैरह जो डिडक्शन होते हैं ना,
तो उसमें भी कम सम होंगे। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि दिन भर में मैं एक ही ट्रेड लूँगा और बस, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्लोजिंग तक रिजल्ट पता चलेगा, आपने ब्रोकरेज कितना दिया और आपने प्रॉफिट कितना किया, लॉस कितना किया। मान लीजिए आपने प्रॉफिट कुछ नहीं किया, ठीक है, 1 महीने में प्रॉफिट कुछ नहीं किया, और अगर आप देखेंगे ना कि दिन भर में एक ही ट्रेड लिया हूँ और ब्रोकरेज अगर चेक करेंगे ना, तो आप 1400 से 1500 रुपये का हर महीने का ब्रोकरेज जाएगा, सिर्फ 1 महीने का मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कैलकुलेटर आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि ब्रोकरेज कितना आपका 1 मंथ में जाने वाला है, ठीक है। बेसिकली आप देख सकते हो 1 मंथ में आपका ट्रेड, आपका 20, 21, 22 दिन के ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 20 दिन पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 20 दिन का पकड़ के चले ना, तो यहाँ पर देख सकते हो 20 × 40, तो आपका देख सकते हो कितना आ रहा है, यहाँ पर 800 रुपये आ रहा है। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, 20 × 40, 20 दिन का ट्रेड पकड़ के चला, यहाँ पर टोटल आपका 800 रुपये आपका ब्रोकरेज जा रहा है। अगर इस तरीक़े से फॉलो करेंगे तो टोटल आपको 800 के 1000 रुपये मान के चलो कि आपका 1000 रुपये का ब्रोकरेज जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपका 1000 का सिर्फ ब्रोकरेज जा रहा है। कितने जन का देखेंगे ना, तो हर महीने 6 से 7 हज़ार तक का ब्रोकरेज चला जाता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, सबसे बड़ा होता है कैपिटल को बचाना। अगर आप मंथ के एंडिंग तक कैपिटल अपना बचा लेंगे ना, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मैंने इस महीने मैंने कोई लॉस नहीं किया, ना प्रॉफिट किया, ब्रोकरेज भी कम दिया। तो इससे क्या होगा ना, आपका धीरे धीरे कि समझ रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। दिन भर में एक ट्रेड लो, RSI देखो, ग्लोबल मार्केट चेक करो, ये चेक करके आपको ट्रेड लेना है। तो ऐसे ही आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या जानना है, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा और अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कि क्या करना है। थैंक यू।